जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु प्यारे के संग प्यारी, सूरत धुलाए। 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 जन्म जन्म की भूली सूरत, भोगन संग नीत मैल भराए। जन्म जन्म की भूली सूरत, भोगन संग नीत मैल भराय। काम क्रोध की कीचड़ सानी, मन इंद्रिय संग रही लिपटाए। काम क्रोध की कीचड़ सानी, मन इंद्रिय संग रही लिपटाय। बिन सत्संग मैल नाही छूटे, याते सुनो वचन गुरु संग आए। बिन सत्संग मैल नाही छूटे, याते सुनो वचन गुरु संग आए। शब्द संग माजो मन और सूरत, और ध्यान गुरु रूप लगाए। शब्द संग माजो मन और सूरत, और ध्यान गुरु रूप लगाए। जय गुरुदेव दया दृष्टि से हेरे, तब सूरत निर्मल होई घर जाए। जय गुरुदेव दया दृष्टि से हेरे, तब सूरत निर्मल होए घर जाए। गुरु प्यारे के संग प्यारी, सूरत धुलाए। गुरु प्यारे के संग प्यारी, सूरत धुलाए। जय गुरु
जब संस्कार जगते हैं, जब गुरु की दया होती है, तभी ऐसा अवसर मिलता है। पहले भी अवसर मिला, सबके लिए अवसर था। कोई भी स्कूल में भर्ती हो जाए, लेकिन अलग अलग स्कूल होते रहे, अलग अब भी होते हैं। कहीं 5 तक पढ़ाई होती है और कहीं 6 से शुरू होती है, 10 तक चलती है, कहीं 12 से शुरू होती है। तो इस तरह से आली समझो 11-12 होती है, कहीं 2 ही क्लास चलते हैं, और कहीं कहीं 13 से लेकर के और उधर के सब चलते हैं। इनको विश्वविद्यालय कहा जाता है। पहले भर्ती कहाँ होना पड़ता है? प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी माने शुरुआत जहाँ से होती है उसमें, और उसमें जब पास हो जाता है बच्चा, पहली पास होता तो 2 में कर दिया जाता है, 2 से पास होता 3 में, 4 में, 5 में जाता है। वो 5 पास हो जाता है तब 6 वाले स्कूल में भर्ती होता है। अब कोई पहली दर्जा भी नहीं पढ़ पाया है, छोटे बच्चे को कहो कि हम 6 दर्जा में भर्ती करा दें, कैसे एडमिशन हो पाएगा, प्रवेश हो पाएगा? नहीं होगा। तो आप ये समझो, लोगों को ये होता है, बच्चे को भी होता है, तुम 5 दर्जा पास कर गए और 6वें में पहुंच गए तो बड़े स्कूल में पहुंच गए। तो ये जो पढ़ाई है आपकी, ये 1 दर्जा पास होने वाली है, 2 दर्जा पास होने वाली है, 3 दर्जा पास होने वाली, ऐसा स्कूल है कि जैसे 6 से लेकर के वो 12 दर्जा तक होता है, वो पढ़ाई है, वो स्कूल है। इसमें आप भाग्यशाली हो, इतने लोग जो आए हो, और ईमानदारी से अगर वही लोग आप बैठ रहे होगे तो आप सब भाग्यशाली हो। अब अच्छा मास्टर जब मिल जाता है, अच्छे स्कूल में भर्ती हो जाता है बच्चा, तो वही पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पर चला जाता है। तो ये जो जगह है और ये जो समय है आपका नवरात्र का, ये आगे बढ़ जाने वाला समय है। इसका पूरा उपयोग करना है। पूरा समय यानी समझो इसी में लगाना है आपको। जो लोग आए हो, दैनिक क्रिया भी अपनी कर लो। दैनिक क्रिया में टट्टी मैदान ये है, नहाना धोना है, पेट में कुछ डालना है, वो भी काम कर लो। शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाए, उसके लिए श्रमदान सेवा का भी विधान है, और श्रमदान सेवा का भी यहाँ अवसर है। जिसके लायक जो काम है, सेवा करना चाहते हो, आपके हम वहाँ दफ्तर बना हुआ है, लिखा दो कि हम भंडारे में सेवा कर सकते हैं, हम सफाई कर सकते हैं, हम गाड़ी चला सकते हैं, हम मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी सामान खरीद कर ला, यह सब आप बता दो, और बता दो इतना टाइम है हमारे पास, तो उसमें भी आपको सेवा मिल सकती है यहाँ पर। तो सब ये कर लो। जो गृहस्थी में समय देते थे उससे ज़्यादा समय आप लोग अब यहाँ पर दो। क्यों? क्योंकि यह साधना है। किसको साधना है? शरीर को साधना है और मन को साधना है। तो सबसे पहले तो शरीर को ही साधा जाता है, और शरीर सध गया तो मन पर अंकुश लग जाता है। अंकुश किसको कहते हैं? जैसे पहलवान होता है और हाथी पर चलता है, हाथी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन एक इतना बड़ा लोहे का नुकीला औजार रखता है, सरिया, लोहा समझ लो आपके, लोहे की छड़ वो रखता है। अब उसको मालूम रहता है कि इसको हम कहाँ दबाएंगे तो हाथी अपनी चाल बदल देगा। इसी तरह से
यानी अंकुश मन पर लग जाता है। किससे? संकल्प से। संकल्प किसको कहते हैं? कि हमको 2 घंटा बैठना ही बैठना है, 3 घंटा बैठना ही बैठना है। उसी में गुरु से दया मांगनी है कि हमको शक्ति दो, बल दो, और हम बैठें। जिन्होंने संकल्प बना करके और बैठना शुरू किया, इसी में बैठे हुए हैं, मिल जाएंगे आप। ना मिल पाएंगे तो नाम बता दूंगा, पहचान करा दूंगा कि उन्होंने संकल्प बनाया था। बैठ नहीं पा रहे थे, मन बार बार उकसा रहा था, लेकिन बोले नहीं, संकल्प बना लिया है, गुरु से दया मांगा है, बैठेंगे हम। बैठे और बैठे आगे बढ़ गए। तो शरीर को साधना है। आप ये भी बता दें आपको, पहले बहुत जल्दी सज जाता था शरीर, मन ढीला पड़ जाता था और रुकने लग जाता था, लेकिन अब देर लगती है। आधा घंटा, पौन घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। किसी किसी का बैठे रहते हैं, बहुत समय तक नहीं लग पाता है। तो उसका क्या होता है? कर्मों का चक्कर होता है। ये आदमी को नहीं पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं। भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। सोच ले और उसके बाद में भी सोचे कि सही सोचा है कि नहीं सोचा है। सोचने से पहले ये सोच ले कि हमको क्या सोचना है, क्या करना है। तो आदमी को भान ज्ञान नहीं होता है, यानी इच्छा पैदा हो जाती है, इच्छा में सोच डालता है, ऐसा करना चाहिए। आप ये समझो, उसी तरह की बुद्धि हो जाती है, उसी तरह से मन भी उसको सहारा दे देता है और कर्म बना लेता है। मुंह से बोल जाता है, मन से सोच लेता है, शरीर से कर डालता है। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, ये 3 कर्म लग जाते हैं। कर्म तो सब लिखते हैं, कौन लिखता है? राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। झरोखा किसको कहते हैं? झरोखा कहते हैं जिसको आप खिड़की कहते हो, उसको झरोखा कहते हैं। जिधर से कमरे में आते जाते हैं उसको दरवाजा कहते हैं। तो वो कहाँ बैठे हुए हैं? कौन? यमराज, जो हिसाब करते हैं पूरे जीवन का, पैदा हो तब से और मरो नहीं तब तक का हिसाब उनके पास रहता है। तो नोट कौन करता है, लिखता कौन है? उनके जो पीए जिनको कहते हो, मंत्री जिनको कहते हो, सचिव जिनको कहते हो, वो लिखते हैं। उनका नाम है चित्रगुप्त। तो जो इंसान सोचता है उसको भी वो लिख लेते हैं। जो यानी मन में आया और सोचा उसको लिख लिया कि देखो ये बुरा सोच रहा है, ये देखो बुरी बात बता रहा है, ये मारने काटने मरवाने की बात करवा रहा है, उसको नोट कर लेते हैं। और शरीर से जो कर डालता है आदमी, उसको भी नोट कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं। तो छूट दी जाती है, जैसे इस समय छूट दी है गुरु महाराज ने। गुरु महाराज की दया हुई और ऐसी छूट दी जा रही है आपको कि जो लोग आप इस समय पर अपने अपने घरों में बैठे हुए हो, सुन रहे हो, और अभी साधना में जब बैठाया जाएगा आप बैठोगे, तो ये छूट है आपके लिए कि आप वहाँ पर बैठो, बैठना सीखो, स्कूल जाना सीखो, पहली दर्जा में भर्ती हो जाओ, पहली दर्जा की पढ़ाई जल्दी से जल्दी पढ़ लो। तो एक तरह से छूट है सबके लिए। आप ये समझो कि एक जैसा वातावरण नहीं है कलयुग में कि एक जैसी बात बताई जाए, एक जैसा कराया जाए। कलयुग का वातावरण खराब हो गया। पहले युगों में एक ही नियम था, नियम का सब पालन करते थे, और अब नियम का पालन नहीं करते हैं।
तो अब आपको मोटी बात समझाता हूँ कि कोई प्रश्न पत्र यानी विद्यार्थी का जो पर्चा मिलता है सवाल हल करने का, अगर कड़ा आ जाए, कठिन सवाल आ जाए, उसमें कोई ऐसा पर्चा बनाने वाला मिल जाए कि जो बहुत कठिन कठिन सवाल लिख दे उसमें, और वो पा जाए बच्चे जो पढ़े ही ना हो, कैसे पास होंगे। लेकिन जो कॉपी जांचने वाले हैं फिर वो रियायत करते हैं और देखते हैं कि इनमें बहुत कम ऐसे हैं जो पास हो पाएंगे, तो वो थोड़ा बड़ा बड़ा करके भी नंबर दे देते हैं कि कम से कम दूसरे क्लास में पहुंच तो पावे ये बच्चे। वो क्लास चले तो नहीं बंद हो जाएगा। 9वीं वाले पास हो गए, 10 में चले गए, अब 8 से कोई पास होकर 9 में गया ही नहीं, तो कैसे यानी विद्यालय चले जाते। तो दया करते हैं, फिर उनको वार्निंग देते हैं, वार्निंग चेतावनी देते हैं, तुम लोग मेहनत से पढ़ो, आगे का भी आ जाता है, पीछे का भी आ जाता है। तुम जो देख लेते हो 10 साल के सवालों को देख करके कि यही तो हराए जाते हैं, तो 20 साल पहले के सवालों को देखो और फिर उसके बाद तब तुम परीक्षा दो। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमी कि रियायत दी जाती है, तो रियायत दी जा रही है कि अपने अपने घरों में ही कर लो, वहीं अपने कर्मों को काट लो। तो वो मनसा वाचा और कर्मणा, ये जो 3 कर्म नोट करते हैं, लिखते हैं, कौन लिखता है? ये लिखते हैं आपके चित्रगुप्त। तो वो तो पेश कर देते हैं, जैसे मीटर कहीं लगा हुआ हो सरकारी दफ्तर, बिजली के दफ्तर में लगा हुआ हो मीटर, तो बिजली के दफ्तर वाले बिल थोड़े जमा करते हैं, लेकिन मीटर में रीडिंग आती है कि कितना इन्होंने बिजली खर्चा किया। ऐसे ही वो अपना जो लिखते हैं, जिनको आप देख नहीं पाते हो इन बाहरी आंखों से, वो आपकी सारी गतिविधियों को लिखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शरीर से क्या काम कर रहे हैं, वो सब लिखते हैं और पेश कर देते हैं। किसके सामने? जज के सामने। जैसे फाइल पेश कर देता है उनका पेशकार, ऐसे ही वो पेश कर देते हैं एक एक का फाइल। जब ये शरीर छोड़ता है तो वो उसको माफ़ कर देते हैं। इस वक्त पर माफ़ हो रहा है, पहले नहीं माफ़ हो रहा था, पहले युगों में भोगना पड़ता था, अब माफ़ कर दे रहे हैं। लेकिन शरीर से जो बुरे कर्म बन जाते हैं उसकी माफ़ी नहीं होती है, और उसका असर संतान पर भी पड़ता है। देखो प्रेमियों, काल भगवान ने सतपुरुष से जीवों को मांगा था, अब ये जीव उनके अधीन हो गए, काल भगवान के अधीन हो गए, तो शरीर को वही तैयार कराते हैं माँ के पेट में, और जीवात्माओं को उसमें वही डालते हैं, डलवाते हैं, उन्हीं के नियम के अंतर्गत होता है। तो ये जीव उनके अधीन हो गया। तो कोई भी जीव ऐसा हो, संस्कारी हो, बहुत अच्छा हो, संतों का जीव हो, तो उसको उनके अंदर डाल देते हैं। किसके अंदर? किसी के पेट के अंदर डाल देंगे। अब वो जो रज और बीज से वो बनेगा, वो रज और बीज अगर दूषित है, दूषित का क्या मतलब होता है? कहते हैं ना खून का असर होता है, और खून अगर वो समझो कि बेमेल हो गया है, यानी बेमेल का मतलब एक का नहीं रहा है, एक का रज नहीं रहा है, तो उसका असर आ जाएगा। अब सब लोग इस बात को नहीं समझोगे, खुले शब्दों में अब समझा देना चाहता हूँ, स्पष्ट समझ में आ जाए। कोई औरत व्यभिचारिणी है और उसके साथ कोई बहुत अच्छा साधक है और बहुत अच्छा संस्कारी जीव है, शाकाहारी है, नशा मुक्त है, आपके समझो कि अच्छा कर्म करता है, धार्मिक है, ईश्वर भगवान को मानता है, मनवाता है, जो हो सकता है मदद करता है इन कामों में, अच्छे काम। अब उससे उसका संपर्क हुआ तो उसका असर आ जाता है, बच्चे के ऊपर आ जाता है। आप ये समझो कोई पुरुष अगर चरित्रहीन है
औरत बहुत अच्छी है, साधक भी है, और उससे दोनों के संपर्क से अगर बच्चा पैदा हुआ तो अब आप ये समझो उसका भी असर आ जाता है, बच्चे पर आ जाता है, और फिर उसके स्वभाव बदलने में समय लग जाता है, आदत बदलने में समय लग जाता है, मन को बदलने में समय लग जाता है। तो ये बड़ी विलक्षण गति हो गई यहाँ की। ये मनुष्य इस वक्त पर ऐसा फंसा हुआ है, जीव ऐसा फंसा हुआ है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसीलिए देखो सब भटक रहे हैं, सब दुखी हैं। कहा ना, भटक भटक सब भटका खाया, सदगुरु बिन कोई राह न पाया। सदगुरु मिलते नहीं हैं तो जीव भटकता रहता है, दुख झेलता रहता है, और दुख झेलते झेलते चला जाता है इस दुनिया से, और फिर उसके बाद जीवात्मा उसके दुख पाती है नरकों में, 84 में प्रेमियों। तो अब आप ये समझो कि आपके ऊपर दया हो रही है, और संकल्प बनाओगे जब हमको बैठना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, तब यह मन रुकेगा। ऐसा नहीं कि नहीं रुकता है, रुकता है। लेकिन जब गुरु से बराबर दया मांगते रहेंगे अंदर में, और गुरु से ही प्रार्थना करते रहेंगे कि हमको शक्ति दो, भक्ति दो हमको, कि हम बैठ सकें, तब यह मन रुक जाएगा। और जब रुक जाएगा तब आप ये समझो रास्ता आगे का खुल जाएगा। अब यह भी आपको बता दें कि पिछले साधना शिविरों में सुमिरन एक बार कराया गया था, लेकिन अब की बार आपको सुमिरन जितनी बार इच्छा हो उतनी बार करना। 9 दिन के इस अखंड साधना शिविर में आप जो यहाँ बैठ रहे हो, जिनका पर्दा हट गया है आँख कान का, अंतर में कुछ आपको दिखाई सुनाई पड़ गया है, वो लोग सुमिरन कितनी बार करो। वे लोग जो घरों में करेंगे, खंडों में करेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, फिर उसके बाद अपना काम कर लेंगे, फिर मौका निकालेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, फिर बैठें, वो लोग भी सुमिरन जितनी बार इच्छा हो उतनी बार करो। सुमिरन करना भी जरूरी होता है। सबसे पहले समझो कि जिनके देश में रहते हो, जिनका अन्न खाते हो, जिन्होंने शरीर को बनाया है, 24 घंटे जिनके अंकुश में आप हो, जिनकी देख रेख में हो, जो काल और दयाल दोनों का काम करने वाले हैं, उनका किया जाता है। कुछ लोग कहते कि ये तो दयाल हैं, गुरु महाराज को भी कहते थे, अन्य संतों को भी लोगों ने कहा कि दयाल हो आप, दया करते हो, तो आप सुमिरन क्यों काल का करवाते हो? काल का सुमिरन सब लोगों ने किया, जितने भी संत आए सब लोगों ने किया, क्योंकि पहला लोक उन्हीं का पड़ता है, और वो जब खुश हो जाते हैं तो दया का काम करते हैं। दोनों अंश अन्योन्य में होता है। काल भी वो हैं, किसके लिए काल हैं? दुष्टों के लिए काल हैं। काल रूप तीन कर्म भ्राता, यानी शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। राम आए थे, वहां से राम भगवान ने भी कहा था इस चीज को कि हम शुभ और अशुभ दोनों फल देने वाले हैं। हम काल का काम करते हैं अच्छे लोगों के लिए, दयाल का काम करते हैं, और बुरे लोगों के लिए काल का काम करते हैं। देखो रावण का खात्मा, जब रावण बुरा था, राक्षस जो बुरा काम करते थे, तो उनके लिए वो काल बन गए, और विभीषण के लिए दयाल बन गए, सुग्रीव के लिए वो दयाल बन गए, और बाली के लिए बुरा कर्म किया तो उसके लिए वो काल बन गए। ऐसे ही ये दया भी करते हैं, तो इनको याद किया जाता है। और कर्म इन्हीं के बनाए हुए हैं, जो भी कर्म जीव करता है कर्म इन्हीं के बनाए हुए हैं, और कर्मों का बताया बड़ा जटिल विधान है।
कर्म ये कई जन्म तक के रहते हैं। देखो किसी किसी की साधना बनती है, बीच में रुक जाती है, कहते हैं कुछ लोग, कहते हैं, सोचते हैं मन में, भले न कहें, हमसे भी न कहा, आपसे भी न कहा, लेकिन सोचते हैं कि भाई हम तो दूसरे का अन्न भी नहीं खाते, मेहनत की कमाई खाते हैं, बाहर कहीं खाते नहीं हैं, किसी के यहाँ खाते पीते नहीं हैं कि बर्तन का दोष लग जाए या गलत अन्न आया हो तो उसका दोष लग जाए। तो ये सब समझो कि हमको क्यों दिक्कत होती है, क्यों रुक गई हमारी साधना, तो वही को पीछे के कर्म आ जाते हैं और वो रोक देते हैं, वो नहीं आगे बढ़ने देते हैं। और वो ऐसे आ जाते हैं कि जैसे दरवाजे के सामने कोई मोटा तगड़ा तरंगा अंगा आदमी आ जाए, खड़ा हो जाए। अरे समझ लो जैसे दरवाजे के सामने हाथी खड़ा हो जाए, जैसे दरवाजे के सामने बहुत बड़ा पत्थर ऐसे लगा दिया जाए, ऐसे वो कर्म आ जाते हैं। तो वो धीरे धीरे हटते हैं, धीरे धीरे हटते हैं। और जो कर्म माफ जहाँ से होता है और कर्म का विधान जहाँ से बना है, वो अगर चाह लें तो वो कर्म हट जाएंगे। तो जब उनको याद किया जाता है तब वो देखते हैं कि बार बार हमको याद कर रहा है, तो लाओ बुला लें। बार बार याद करने वाले को बुला लिया जाता है। गुरु महाराज ऐसे बैठे रहते थे और कहते थे हमारे पास कोई आवे नहीं, पहरेदार लग गए, अब कोई भी आने लग जाए, आने नहीं देते थे। लेकिन कोई अगर दूर से चिल्ला रहा है कि हमको बुला लो बुला लो बुला लो, तब कह देते थे आ जाने दो, और चला गया। जब आंखों में आंखें डाला, दया की बरसात हो गई, संतुष्टि के लिए अपनी बात को कह लिया तो संतुष्टि हो गई। दुख तो उसका किससे दूर हुआ, समस्या उसकी किससे दूर हुई, दया से हुई। जो आंखों के द्वारा दया बरसा दिया गुरु महाराज ने, फायदा तो उससे हुआ, लेकिन विश्वास न होता, तो विश्वास के लिए कुछ बता दिया, कुछ बोल दिया, संतुष्ट हो गया वो। तो बार बार याद करने से बुला लेते हैं। और जब वहाँ जीव पहुँच जाता है जिनका शुरू में सुमिरन किया जाता है, यानी समझो कि तीसरे नंबर पर किया जाता है, तब आप माला के तीसरे नंबर पर किया जाता है, तब आप ये समझो वो हो बुला लेते हैं। रोक नहीं, उनके आदमी नहीं लगाते हैं, सारा हो जाता है। ये जो देवी देवता और ये जो रास्ते में लगे हुए हैं, सब ये रास्ता दे देते हैं। यहाँ से सीधे पहुँच सकता है आदमी, एकदम सीधे जीव पहुँच जाता है। इतना तेजी से निकलता है कि जैसे हवाई जहाज निकल जाती है और शहर छोड़ते जाते हैं, दिखाई पड़ता जाता है कि यह शहर छोटा, ये छोटा, ये छोटा। उनको मालूम हो जाता है पायलट को, कभी कभी पायलट को बताते भी हैं कि हम अब यहाँ काशी से गुजर रहे हैं, अब हम प्रयाग से गुजर रहे हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो इसी तरह से वो सब छूटते जाते हैं, ये दिखाई पड़ता है। रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ता है, रेलगाड़ी में बैठ जाओ, तेज गाड़ी में बैठो, गाड़ी निकल जाती है, शहर छूट जाता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर पैदल जाना हो बहुत समय लग जाए। ऐसे सीधे जीव पहुंच जाता है वहाँ। फिर वहाँ कर्म बहुत कम रह जाते हैं, बहुत हल्के रह जाते हैं, ज़्यादातर कट जाते हैं। तब जब गठरी हल्की हो जाती है, बोझा हल्का हो जाता है, तब जाने में ऊपर दिक्कत नहीं होती है।